अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह जो है आज SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ द्वितीय भाषा कन्नड़ में मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 यानी मादरी प्रश्न पत्रिके 4 इसमें से हम लोग लेटर राइटिंग यानी लास्ट मेन है ये। इससे पहले जो है मैं क्लासेस कर चुका हूँ इसी मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। तो आखिरी मेन है 13 मेन, तो 13 मेन को आज डिस्कस करेंगे। तो मॉडल पेपर मादरी प्रश्न पत्रिके 4 का 13 मेन ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವುದು राइटिंग लेटर, लेटर राइटिंग पत्र लेखना बरेयुವುದು को है। पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद किस तरह से लिखना है स्टेप बाय स्टेप हमें सीखेंगे। पत्र लेखನ ಬರೆಯುವುದು लेटर राइटिंग ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, किसी एक को लिखना है आपको। तो एक लेटर लिखेंगे, आपको एक लेटर को 5 मार्क्स, 1 5 जा 5 यानी 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। लेटर राइटिंग आपने अच्छे से स्टेप फॉलो करके लिखा, बराबर क्लीननेस मेंटेन किया और स्पेलिंग मिस्टेक्स सभी अवॉइड करें, स्टेप्स को फॉलो करके लिखे, कंटेंट रिलेटेड लिखे और तमाम चीज़ें देख को तुम ना 5 मार्क्स लिखती। अब कौन से स्टेप्स को कौन सा कितना मार्क्स मिलता है, क्या मिलता है, ये भी इसके साथ हमें सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेटर क्या है, कैन सी हियर, नीवू हासन जिला। तुम अपने आप को समझना है कि तुम्हें हासन ज़िला, हासन एक जगह है, प्लेस है, ओके, डिस्ट्रिक्ट। तो तुम उस हासन डिस्ट्रिक्ट हासन जगह के हो। रामनाथपुरादल्ली, हासन ज़िले में एक वहाँ पे करीब पे एक गांव है कॉल्ड रामनाथपुरा। उस रामनाथपुरा में आप रह वहाँ पे हिंस तुम्हें वासವಾಗಿರುವ वहाँ पे रह रहे हो। तो तुम्हारा नाम है रचना, तुम्हारा नाम है रचना और तुम रामनाथपुर के निवासी जो कि हासन ज़िले के पास आता है। ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, ऐसा अपने आप को समझकर, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ अपने गांव में, जो आपका गांव है रामनाथपुरा में, कुड़ियुವ ನೀರಿನ पीने का पानी का जो है समस्यೆಯನ್ನು, पीने के पानी की जो है प्रॉब्लम है, समस्या है, वो उसका जो है पीने की सही पीने पानी की जो है आपको जो है उसकी फैसिलिटी नहीं है, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, बಗೆಹರಿಸುವಂತೆ उसका जो है इस मुश्किल को हल करो अगर को रिक्वेस्ट करते हुए, कोरी दरख्वास्त करते हुए अपने ही गांव के जो ग्राम पंचायती अध्यक्षरू, ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत के प्रेसिडेंट आती, ओके, गाँव में, यहाँ सिटिया में हो तो आपकी नगर पालिका आती, गांव में हो तो विलेज पंचायत, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायती, ओके, विलेज पंचायत प्रेसिडेंट, ग्राम पंचायती अध्यक्षरू को तुम्हें लेटर लिखती, अंडरस्टैंड, विलेज पंचायत के प्रेसिडेंट को तुम्हें लेटर लिखती, ग्राम पंचायती अध्यक्ष बोलती। तो इनको तुम्हें ग्राम पंचायती अध्यक्षರಿಗೆ मनवी पत्र, एक रिक्वेस्टिंग लेटर, इनको आप एक ख़त लिखोगे कि आपके गांव में पीने की पानी की जो है मुश्किलात है, तकलीफ़ है, इसको हल करो जो कि तुम्हारा नाम है रचना, तुम्हें हाँ रामनाथपुर के हासन ज़िले के हो। ओके, तो इसमें तुमने फ्रॉम टू एड्रेस उनोस देखो ही, तो उसी हिसाब से कौन सा आया तो फर्स्ट कौन सा लिखना करको उस हिसाब से अब हमें सीखेंगे। तो सबसे पहले लेटर राइटिंग में क्या करको मैं समझाया तुम्हें, ये फॉर्मल लेटर है यानी व्यवहारिक पत्र कन्नड़ा में बोलती, तो वो है। तो 2 लेटर देती, 2 भी लिखना नहीं, एक लिखना। सो तो मैं आज 2 भी समझाने वाला हूँ, तो तुमने कौन सा 2 में ईजी दिखता वो तुम्हें लिखो एग्ज़ाम में, या तुमने कौन सा अच्छे से आता वो लिखो। तो सबसे पहले आना है ಇವರಿಂದ आना है, फ्रॉम एड्रेस सबसे पहले आना है बच्चों, ಇವರಿಂದ, क्या आना है ಇವರಿಂದ। तो यहाँ पे राइट साइड में आपके बुकलेट के ये साइड में लिखती ಇವರಿಂದ अगर को यहाँ पे फ्रॉम। तो पूरा एक पेज लिखो, तुम्हें लेटर राइटिंग लिखना, हाफ पेज में एक रत्ती लेटर और एक पेज में एक, ऐसा मत लिखो, एक ही पेज में पूरा आना, वैसा लिखो, ಇವರಿಂದ लिखो। अब तुम्हारा नाम यहाँ देखो ही नहीं, नाम और एड्रेस यहाँ देखो ही, रचना, तुम्हारा नाम रचना लिखो, ये फ्रॉम एड्रेस, और तुम्हारी क्लास है 10ನೇ ತರಗತಿ, 10ನೇ ತರಗತಿ, ये विभाग, ये सेक्शन कह रहे तो तुम्हें ये विभाग अगर को लिखो, नहीं सेक्शन नहीं है तुम ना क्या भी कहो तो 10ನೇ ತರಗತಿ डालो। ये विभाग सरकारी प्रौढ़शाले, तुम्हें एक स्कूल के बच्चे, सरकारी प्रौढ़शाले, गवर्नमेंट हाई स्कूल, ओके, रामनाथपुरा, कौन से गांव का उन्होंने देखो ही, तो गांव का नाम लिखो रामनाथपुरा, वो कहाँ आता है हासना जिले, यहाँ पे कामा डालना, कंटिन्यूटी हो रहा नहीं उससे, हासना जिले, हासना जिले, ओके।
तो डिस्ट्रिक्ट कोड मालूम है तो डिस्ट्रिक्ट कोड तुम्हें डाल सकती हैं। तो फ्रॉम एड्रेस ऐसा आना सबसे पहले, इवरिंदा इधर आना, लेटर में शुरू करते ही अपने पेज में। ओके, तो यहाँ पे दिनांक का डेट आना, इधर लास्ट में डेट आना, जिस दिन का आप एग्ज़ाम रहता है उस दिन का डेट डालो। 28 फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं ये दिन में लिख रहा हूँ तो ये दिन का डेट डालता हूँ। इंग्लिश में, कन्नड़ा में नहीं आता, इंग्लिश में लिखो, नहीं कन्नड़ा में आता है तो दी कर को डालो, दी मतलब दिनांक का अगर को। ओके, तो कन्नड़ा में है तो कन्नड़ा में लिखो, कोशिश करो, नहीं आता तो इंग्लिश में लिखो, लेकिन भूलना नहीं डेट लिखना। ओके, इस तरह से कन्नड़ा में 2 भी लिखो, 2 में 1 लिखो, इंग्लिश में इधर कन्नड़ा में। राइट साइड में, इस साइड में डेट रहना। ओके, फ्रॉम एड्रेस आना, फ्रॉम एड्रेस इवरिंदा फर्स्ट आना, लेटर रेटिंग में जो व्यवहारिक पत्र, आप किसी को रिक्वेस्टिंग लेटर लिख रहे हो तो फ्रॉम एड्रेस इवरिंदा आना, उसके नीचे बराबर दा के नीचे बराबर अगली लाइन में इतना स्पेस छोड़ को रचना, आपका नाम जो देखो ही क्वेश्चन में वो लिखती है रचना, आपकी क्लास 10ನೇ तरगति, ये विभाग आपकी क्लास और सेक्शन, बाद में सरकारी प्रौढ़शाला, आपकी स्कूल का नाम सरकारी प्रौढ़शाला गवर्नमेंट हाई स्कूल रामनाथपुरा, आप रामनाथपुरा के गांव से हो तो वो ज़िला कहाँ आता है, हासन ज़िला में आता है, हासिना जिले, इतना लिखना। ओके, ये इवरिंदा हुआ। इसके नीचे बराबर अब एक लाइन छोड़ना तुम्हें, एक लाइन छोड़ को यहाँ पे बराबर तुम्हें रवरिगे या फिर इवरिगे करको लिखना तुम्हें, रवरिगे या फिर इवरिगे लिखो, बराबर इसके नीचे लिख ले देना। 2 एड्रेस शुरू होता है इसके नीचे। अब जगह स्पेस नहीं है, बड़ा बड़ा लिख रूँ तुम ना, ये पेज डिलीट कर को अब नेक्स्ट 2 एड्रेस लिखने वाला हूँ, एक ही लेटर में पूरा आना। सो फ्रॉम एड्रेस, 2 एड्रेस और बॉडी ऑफ द लेटर, साइन पूरा आना। मैं बड़ा बड़ा लिख लूँ तो स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो तुम ना हाईलाइट दिखाने के वास्ते तो तुम्हें इसी तरह से लिख जाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में अब ये डिलीट कर को लिख दूँ। ओके, हाँ, तो अब इवरिगे कर को लिखती। नेक्स्ट इवरिगे, इवरिगे 2 एड्रेस उसके नीचे बराबर, जहाँ पे मैं बता दिया फ्रॉम इंदा हो गए के बाद उसके नीचे 2 एड्रेस आना, इवरिगे आना। ओके, इवरिगे नहीं तो है, ये छोटा लिख को बताता हूँ ठहरे तुम। तो सबसे पहले इवरिंदा 2 भी लिख को बताते हैं, छोटा छोटा तुमने, इवरिंदा। हाँ, रचना तुम्हारा नाम रचना। ओके, 10ನೇ तरगति, तुम्हारा सेक्शन कौन सा तो रहा तो वो सेक्शन को लिखना, विभागा बोलती है। तो ऑलरेडी मैं लेटर रेटिंग करको हूँ, ग्रामर क्लासेस में लेटर रेटिंग के बारे में करको हूँ, तो वहाँ पे भी तुम्हें जाको देख ले सकती हैं इसी चैनल में। 10ನೇ तरगति, ये विभागा, ये सेक्शन, हाँ तुम्हारा स्कूल सरकारी प्रौढ़शाला, सरकारी प्रौढ़शाला, सरकारी प्रौढ़शाला लिखो। उसके बाद रामनाथपुर, आपका गांव कौन सा है वो लिखो, रामनाथपुरा। तो कहाँ आता है, हासना जिले में, तो हासना जिले। और यहाँ पे डेट आना, दिनांक का आना, दिनांक का, आप कौन सा भी डेट, मिसाल के तौर पे डेट लिख रहा हूँ, ये डेट में एग्जाम है तो ये डेट लिखो, इंग्लिश कन्नड़ा में लिखो, नहीं आया तो इंग्लिश में लिखो। दीगतो दिनांक अगर को तो उसका फुल फॉर्म ऐसा, दिनांक ना पूरा होना, पूरा लिखो, दी मतलब दिनांक का, डेट अगर को। ओके, नेक्स्ट बराबर ये ख़त्म हुआ नहीं, एक नीचे इसके बराबर रवरिगे, एक लाइन छोड़ो, रवरिगे या फिर इवरिगे 2 भी लिख सकते हैं, रवरिगे कर को लिखो यहाँ 2 एड्रेस शुरू हो रहा है, अध्यक्षरू। ओके, अध्यक्षरू ग्राम पंचायती रामनाथपुरा हासन जिले। कोड मालूम है तो कोड लिखो, जिले का नहीं मालूम है तो परवाह नहीं। ठीक है,
तो ये हुआ फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस, ಇವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ रवरिगे तो टू एड्रेस अध्यक्षರು प्रेसिडेंट कौन से, यहाँ देखो ही विलेज पंचायती ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायती कौन सा, रामनाथपुर अगर को ऑलरेडी है तो रामनाथपुरा लिखती, और हासना जिले जो कि ऑलरेडी है क्वेश्चन में देखो ही यहाँ। ओके, तो एड्रेस सभी देखो ही, नाम भी देखो ही, तो उसी तरह से लिखना फ्रॉम देन टू एड्रेस, उधर राइट साइड में डेट लिखना। तो ये फ्रॉम एड्रेस ये वो उतना लिखे तो ना 1 मार्क्स मिल जाता है इसे, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस, और दिनांक का इतना मेंशन करे तुम्हें ना 1 मार्क्स मिल जाता, करेक्ट से लिख कर ना, उसमें गलत नहीं लिखना। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यूटी होता, अब एक लाइन छोड़ को कंटिन्यूटी, एक लाइन छोड़ना, अब छोड़ को कंटिन्यूटी करना। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, तुम्हें होना तो पास करके स्क्रीनशॉट लेको कंटिन्यूटी कर सकती हूँ। ओके, तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, आगे के पॉइंट्स लिखने, आगे का स्टेप्स लिखने के वास्ते। अब आगे क्या लिखते हैं, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस हो गया, अब मान्य रे करके लिखना, मान्य रे लिखना है यहाँ पे ऊपर, बाद में इतना स्पेस छोड़ डाल को यहाँ पे अगली लाइन में विषय टॉपिक, क्या बारे में तुम्हें खत लिख रही या लेटर लिख रही उसके बारे में टॉपिक लिखना। तो सवाल में छता वो ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ करको वोस्ट उठा के लिखो, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, यानी पीने की पानी की तकलीफ़ है तो उसको सही करो, उसको हम ना फैसिलिटेट करो करके दरख्वास्त लेटर, मान्य रे रेस्पेक्टेड, विषय टॉपिक क्या बारे में करको, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, ಕುಡಿಯುವ पीने का, नीरिन पानी की, समस्या है, प्रॉब्लम है, पीने की पानी की तकलीफ़ है यहाँ पर, उसको बगेहरिसुनते, उसका जो है हल निकालो, उसका जो है अपना प्रॉब्लम है उसका हल निकालो करके दरख्वास्त लेटर। अब डिटेल से तुम्हें कंटिन्यूटी करना, यहाँ से शुरू करना। अब अगले लाइन में ये टॉपिक हो गया नहीं, अब यहाँ से शुरू करना। ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು कितने घर हैं उतने लिखो, सुमारू 20 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, 20 घर हैं तो 20 घर लिखो अपने गाँव में, 20 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, या फिर 30 घर हैं तो ओके, कितने भी घर हैं, 20 ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಜನರು, ಒಂದು 100 ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಾವಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಣಗುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. लिखो यहाँ पे नीचे धन्यवादಗಳು लिखना. धन्यवादಗಳು, थैंकिंग यू. इंति विश्वासी, yours faithfully. विश्वास के लिखो. यहाँ पे रचना साइन करना. ओके, देन योर नेम रचना साइन मार्को नीचे रचना करके लिखना है. ओके, तो इस तरह से लिखना है. बॉडी ऑफ द लेटर लिखना. मान्यरे रिस्पेक्टेड विषय कुड़ियो नीरिನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ. मेन क्या अवस्थे लिख रही है एक लाइन में बताना शुरुआत में. पानी के पीने की प्रॉब्लम है, उसको हल करो. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ हमारे गांव में ಸುಮಾರು 30 ಮನೆಗಳಿವೆ. तकरीबन 30 घर हैं. ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. और उसमें 100 लोग जो है जीनी. ओके, नमगे नीरिನ अभाव ಇದೆ. हम लोगों को जो है पानी की, यहाँ पीने की पानी की जो है कमी है. इरुवा चिक्के बाविಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ऐसो एक छोटे बॉडी है, उसी पानी को हमें इस्तेमाल करें. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಣಗುತ್ತದೆ. यानी धूपकाले में वो भी सूख जाता है. ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ನೀವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು बगैरसुवंते कोरुते. इसलिए आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे गांव में पीने की पानी की तकलीफ़ है, उसको हल करो. धन्यवादಗಳು, थैंकिंग यू, इंति विश्वासी, रचना अगर को ऐसा लिखना. पॉइंट वाइज बना को. ओके, तो ऐसा लिखे तो तुम ना 4 मार्क्स मिलती. फ्रॉम एड्रेस प्रस्तावना लिखे तो 1 मार्क्स. ओके, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखे. बॉडी ऑफ द लेटर ये पूरा लिखे नहीं यहाँ तक, इसे 2 मार्क्स तुम ना. और सही ना सभी करे. ओके, सही ना करे और 2 एड्रेस लिखे, उसे 1 मार्क्स. अब ओवरऑल लेटर को 1 मार्क्स, और ऊपर का मैं 2 फ्रॉम 2 एड्रेस उसे 1 मार्क्स बोला था नहीं. तो इस तरह से 5 मार्क्स तुम ना मिलती. 5 मार्क्स स्टेप्स. फ्रॉम एड्रेस मान्यरे विषय लिखे तो 1 मार्क. ओके, और बॉडी ऑफ द लेटर लिखे तो इसे 2 मार्क्स, 3 मार्क हो गए. 2 एड्रेस और साइन ये एंडिंग पॉइंट ये पूरा लिखे तो उसे 1 मार्क्स. ओवरऑल लेटर तुम्हें पूरे पॉइंट्स कवर कर रहे थे, उसे 1 मार्क्स, यानी 5 मार्क्स. ओके, अब सर हमें कुछ ना कुछ भूल गए, पॉइंट्स भूल गए या फिर क्या भी हो गया, गड़बड़ हो गया, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू पॉइंट तुम ना मार्क्स मिलती. ओके, अब फ्रॉम 2 एड्रेस लिखे, विषय लिखे, ये सब नहीं मिले. ये सब नहीं लिखे. इति विश्वासी और धन्यवादಗಳು लिख दे रहे, तुम्हें 2 मार्क्स से कम तो नहीं मिलते. ओके, तो बॉडी ऑफ द लेटर में ज़रा पॉइंट लिखे, पूरे नहीं लिखे, इसमें भी एक ज़रा पॉइंट लिखे, तो कम से कम तुम्हें 3 या 4 तो मिल जाती. बॉडी ऑफ द लेटर लिखे, फ्रॉम 2 एड्रेस लिखे, फ्रॉम एड्रेस 2 एड्रेस डेट लिखे, बॉडी ऑफ द लेटर भी लिखे, सही नहीं ये वो भूल गए, तो तुमने 3 तो 4 तो मार्क्स मिलती हैं. ऐसा या पॉइंट्स तुम इसमें से कम लिखे तो तुमने वहाँ पे 2-3 तो भी मिलती हैं. ऐसा पूरा लिखो रहे तो करेक्ट लिखो रहे, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं है, वर्ड्स फॉर्मेशन बराबर करी, पूरा फ्रॉम टू स्टेप बाई बराबर फॉलो करी, तो तुमने 5 मार्क्स तुम्हारे. उसमें क्या तो अभी तुम्हें कम सरस कर को रहे तो उसे कम सरस मार्क्स हाँ ऐसा मिलती. तो लाइक दैट दे आर गोइंग टू गिव द मार्क्स. ओके, तो पूरे स्टेप्स फॉलो करना. सबसे पहले कभी भी व्यवहारिक पत्र लिखती. ओके, रिक्वेस्टिंग लेटर लिखते हैं तो फ्रॉम एड्रेस इवरिंदा लिखना. जैसा कि पहले मैं बता दिया, तुम स्क्रीनशॉट लेकर स्टॉप करके देख सकती. इवरिंदा फ्रॉम एड्रेस. यहाँ पे बोर्ड ये है करके कम मैटर दिखाया, और भी डिटेल से लिख सकती हैं इसे. ओके, इवरिंदा इवरिंदा करके लिखो. इतना तो भी लिखेंगे तुम्हें करको तो ना मार्क्स मिलती. और भी डिटेल से दिया तो बड़ा हो जाता करको, ज़रा कम दिखा को दे रूँ में. इवरिंदा में रचना, तुम्हारा क्लास, तुम्हारा स्कूल, दिन, तुम्हारा एड्रेस आता है. ओके, 2 एड्रेस में क्या आता है, विलेज पंचायत के जो प्रेसिडेंट ही उनका नाम, और जो है कौन सा गांव, विलेज और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना. बाद में उधर लास्ट साइड में राइट में डेट डालना भूलना नहीं, डेट भी डालना. ओके, उतना लिखे तुम ना वहाँ से 1 मार्क्स कवर हो गया. अब मान्य रे विषय सभी लिखे, इसे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स हो गए. बाद में पूरा बॉडी ऑफ द लेटर लिखे. नम्मा और हमारे गाँव में फला फला घर ही फलाना लोग हैं, इतने लोग हैं, यहाँ पे पानी की पीने की बहुत तकलीफ़ है, पानी की जो है सहूलत कर को दियो कर को रिक्वेस्ट करती, तो उसे 1 मार्क्स, 3 मार्क्स हो गए हैंच. ओके, लास्ट में देखो साइन धन्यवादಗಳು इति विश्वासी ये डाले, ये 1 मार्क्स. ओवरऑल लेटर को 1 मार्क्स करेक्ट लिखो, अच्छा लिखो है तो. ओके, तो 5 मार्क्स ऐसा देती लेटर रेटिंग को तुम्हारा. ये वेरी आसानी से तुम्हें लेटर रेटिंग में 5 मार्क्स ले सकती. तो तुम्हें उसमें लिखने में अगर पॉइंट्स वगैरह कम सरस करे कर को बोले तो तुमने क्या भी 0 मार्क्स तो नहीं देते. ऐसा सोचो न को तो मुझे इतने पॉइंट्स नहीं आए, मैं लिखूँगी न को कि कितने पॉइंट्स होते हैं तुम्हें बताओ. ओके, कितने पॉइंट्स आ सकती हैं, उतने पॉइंट्स बताओ, उतने लिखो, वो करेक्ट हिसाब में लिखो तो तुम ना मार्क्स डालती. ओके, तो इस तरह से लेटर रेटिंग को लिखती.
सो नेक्स्ट लेटर क्या है देखेंगे, अगला वाला लेटर 2 लेटर है, सो 2 में 1 लिखना, सो 2 भी मैं समझा रहा हूँ तुम ना ईजी होते एग्जाम को वास्ते करो को। ओके, तो 2 में 1 लिखना, 2 भी लिख ले बेटे तो टाइम वेस्ट, तुमने एक ही लेटर का मार्क्स मिलता, सो ये याद रखो। अथवा करो देखो, और तो फर्स्ट लेटर डिस्कस करें 38 में। अब ये सेकंड लेटर, ये फर्स्ट लेटर एक अथवा के बाद जो देती है सेकंड लेटर, उन्होंने क्या 1 2 देते नहीं, मैं दाल को दिखा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 38 में 2 लेटर ना देती, ये लिखो या फिर ये लिखो। अब दूसरा लेटर क्या है देखो, यहाँ है, ನೀವು ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ರೇಷ್ಮಾಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ करको देखो ही। ओके, तो इसमें क्या देखो ही, नीवू तुम्हें जो है मैसूरिना, मैसूर एक गाँव ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट, एक शहर का नाम, तो मैसूर के सरकारी प्रौढ़शालेಯಲ್ಲಿ गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाले ಓದುತ್ತಿರುವ सरकारी प्रौढ़शाले गवर्नमेंट हाई स्कूल में ಓದುತ್ತಿರುವ पढ़ने वाले सलमा, तुम्हारा नाम है सलमा, तुम्हें गवर्नमेंट हाई स्कूल पढ़ रही जो कि मैसूर में है। ओके, वो के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही, तुम्हारा नाम है सलमा। ओके, सलमा ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, तुम्हारा नाम सलमा करको समझ लियो। ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ आपके स्कूल में वार्षिकोत्सव समारंभ के, आपके स्कूल में जो है स्कूल एनुअल डे कंडक्ट कर रही। ओके, इस एनुअल डे को बरुवंते आए सर का मंड्या जिले या मंड्या के डिस्ट्रिक्ट के मंड्या के शहर में ओके के पास रहने वाला एक टाउन ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ रहने वाले ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಗೆ, आपके जो है गर्ल, आपकी जो है फ्रेंड को, आपके दोस्त को, सलमा आप अपनी दोस्त रेशमाಳಿಗೆ, रेशमा को पत्र बरेरी, रेशमा को लेटर लिखो। तो हमें बॉयस ही चेंज कर लेना अगर तो नहीं होता, जो मैटर देखो ही वोश लिखना, तुम्हें जो नाम देखो ही, जो फ्रॉम टू एड्रेस उसी तरह से तुम्हें लेटर लिखना। ओके, जो क्या देखो ही वोश एड्रेस लिखना, वोश नेम्स लिखना, बदलाना नहीं। तो तुम्हारा फ्रॉम एड्रेस आया सलमा 10 स्टैंडर्ड है, ये विभागा या कौन सा सेक्शन है, वो प्रौढ़शाले, सरकारी प्रौढ़शाले मैसूरू। ओके, ये फ्रॉम एड्रेस में आता है। टू एड्रेस में है तुम्हारी दोस्त का नाम रेशमा, जो कि श्रीरंगपट्टनम मंड्या ज़िले में है, वहाँ के कौन से एरिया में ही वो डालो होना। तो ओके, तो ये तो तुम्हें किस लिए पुकार रही है, ये 3 पॉइंट देख लेना तुम्हें। ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ वार्षिकोत्सव समारंभಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ, आपके स्कूल में एनुअल डे कर रही है, वो एनुअल डे को शालेಯ वार्षिकोत्सव का तो एनुअल डे, एनुअल डे को बुला रही तुम्हें। ओके, स्कूल का एनुअल डे है, उस सेलिब्रेशन है, उसको आओ करको आप बुलाते हुए अपने दोस्त को लेटर लिखनी, जो कि रेशमा है। अब लेटर समझ गए ना, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस। अब लेटर कैसा लिखना, तो सबसे पहले तुम्हें फ्रॉम एड्रेस लिखना, फ्रॉम एड्रेस लिखना। तो इसमें दिखाता हूँ तुम ना एक बार, नहीं तो दूसरे लेटर में दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें ये साइड फ्रॉम एड्रेस आना, ಇವರಿಂದ करको। ओके, ಇವರಿಂದ लिखे तो भी चलता, नहीं तो भी चलता, ಇವರಿಂದ करके लिखो। यहाँ पे पहले क्या आता तुम्हारा नाम सलमा, क्या वो, हाँ सलमा, तो तुम्हें यहाँ पे राइट साइड में लास्ट में सलमा 10ನೇ ತರಗತಿ ये विभाग 10ನೇ, देखो इसे ये पर्सनल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर, तो फ्रॉम एड्रेस इधर आना बच्चों, ये विभाग, ये सेक्शन। ओके, तो देखो पहले वाला सीखे तुम्हें खासगी पत्र, फॉर्मल लेटर्स, तो फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस एक के एक नीचे आता, राइट साइड में यानी अपने जो आंसर शीट के उसमें का राइट, उसमें का लेफ्ट साइड में, वो साइड में लिखते थे। ओके, किसमें पर आप जो व्यवहारिक पत्र या फिर रिक्वेस्टिंग लेटर लिखते थे, फॉर्मल लेटर उसमें वहाँ लिखते, लेकिन ये इनफॉर्मल लेटर है, खासगी पत्र बोलती कन्नड़ में। ओके, इस खासगी पत्र में जो कि तुम्हें फ्रेंड्स को या अब्बू अम्मी को जो लिखती उसे खासगी पत्र बोलती। तो खासगी पत्र में कभी भी जो है राइट साइड में फ्रॉम एड्रेस लिखना। ओके, तो सलमा स्टेप बाय स्टेप 10ನೇ ತರಗತಿ ये विभाग आगा, बाद में कौन सी स्कूल तुम्हारी, सरकारी प्रौढ़शाले गवर्नमेंट हाई स्कूल, सरकारी प्रौढ़शाले गवर्नमेंट हाई स्कूल
क्या देखो इंग्लिश लिखना, मैं सर मैं वो नहीं पढ़ती ये नहीं करता हूँ, क्या दी वो लिखना, सो लिखे तो मार्क्स तुमना। इसलिए क्वेश्चन में पढ़ लेना फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस क्या है, कभी भी उसी के तहत लिखना, मैसूरू ऐसा आना। फ्रॉम एड्रेस सबसे ऊपर नाम आना, तुम्हारा क्लास सेक्शन, तुम्हारा स्कूल का नाम, सरकारी प्रौढ़शाला मैसूर, तुम्हें मैसूर के यहाँ वाले करके फलाना, ये इतना हुआ फ्रॉम एड्रेस, ये बराबर लिखना। ओके तो तुम्हें एक डिटेल से लिखे तो और डेट और बिगिनिंग पॉइंट जो लिखती हूँ उतना लिखे तुम ना 1 मार्क मिलता है। अब ये हो गया फ्रॉम एड्रेस, राइट साइड में आ गया। टू एड्रेस इसके बाद नहीं लिखना, याद रख लो, राइट साइड में लिखना। अब बॉडी ऑफ द लेटर शुरू होता है, बॉडी ऑफ द लेटर शुरू होता है, देखो ये साइड में दिखा रही नहीं, ऐसा शुरू होता है। फ्रॉम ये एक एग्जाम्पल तौर में दिखा रहा हूँ। सो वार्षिकोत्सव को दूसरे लेटर, देखो राइट साइड में एड्रेस आया, उसके नीचे डेट आना, दिखा कि 16 नवंबर 20 जो जैसा मैं लिखा उसके डेट एड्रेस के नीचे डेट आना, बाद में ऐसा लिखना वलविना गेळती। यहाँ पे नेम्स वगैरह चेंज करके बताता हूँ तुम ना। वलविना गेळती, प्यारी सी दोस्त, सुरेखाಳಿಗೆ करके है, ये अलग है, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करके तुम ना बताता हूँ। जो सवाल में देखूँ रेशमाಳಿಗೆ, 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 तो ये डेट भी यहाँ लिखना, तुम्हें डेट नहीं भूलना, जैसे कि 28/3/26 हो तो वो डेट लिखो बस। ओके दिनांक का अगर डाल को समझ में, फ्रॉम एड्रेस, उसके बाद उसके नीचे डेट, बाद में ऐसे प्रारंभದ ಒಕ್ಕಣೆ बोलती हैं, बिगिनिंग लेटर कैसा बिगिन करती। ಒಲವಿನ ಗೆಳತಿ ರೇಷ್ಮಾಳಿಗೆ कौन लिखी सो लेटर सलमा, सलमा ಮಾಡುವ, ಒಲವಿನ ಗೆಳತಿ ರೇಷ್ಮಾಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾ लिखो, ಸಲ್ಮಾ ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। ಒಲವಿನ ಗೆಳತಿ प्यारी सी दोस्त रेशमा को आपकी दोस्त सलमा जो है नमस्कार करती है, ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, मैं खैरियत से हूँ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ, तुम्हारा और तुम्हारे घर में रहने वालों का सबका जो है ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗೆ, खैरियत के बारे में पत्र लिखो, लेटर लिखो, ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗೆ पत्र बरेरी। मेरी प्यारी सी दोस्त रेशमा को सलमा जो है नमस्कार करती है, मैं खैरियत से हूँ, आपके खैरियत के बारे में, आपके घर वालों के खैरियत के बारे में लेटर लिखो। तो ये लिखे तो ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಕ್ಕಣೆ, ಒಲವಿನ ಗೆಳತಿ ರೇಷ್ಮಾಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾ ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। तो यह ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಕ್ಕಣೆ 2 लाइन, बिगिनिंग ऑफ द लेटर। देखो अब वो फ्रॉम एड्रेस, डेट, प्रारंभದ ಒಕ್ಕಣೆ, ओके एत्ता लिखे तुम ना, एत्ते को 1 मार्क डालती, एड्रेस लिखे, डेट लिखे, बिगिनिंग लिखे, ओके इससे तुम ना 1 मार्क्स यहाँ मिल जाती। ओके अब वो बॉडी ऑफ द लेटर को 2 मार्क्स यहाँ से। ಈ ತಿಂಗಳ इसी महीने के 27 को 27 ಮತ್ತು 28ರಂದು, इसी महीने के 27 और 20 पर 8 को ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ, हमारे स्कूल के ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ के प्रोग्राम्स ही ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ, हमारे स्कूल के ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, हमारे स्कूल के एनुअल डे के प्रोग्राम्स ही। 28ರಂದು 28 को साहित्योत्सव, लिटरेचर का जो है उत्सव मना रही। ओके उसके बाद ಮೊದಲ ದಿನ फर्स्ट डे क्रीडा स्पर्धೆಗಳಲ್ಲಿ, स्पोर्ट्स कंपटीशन में ಗೆದ್ದವರಿಗೆ, जो स्पोर्ट्स का कंपटीशन में जो जीते उनको ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ಮತ್ತು मनोरंजना कार्यक्रमಗಳು और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह होती हैं, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है जो कि स्पोर्ट्स में जीते थे, क्रीडा स्पर्धे। बाद में 2ನೇ दिन, दूसरे दिन साहित्य स्पर्धेಗಳ, जो लिटरेचर का जो कंपटीशन रखे थे, जैसा कि जनपद गीते करो, भावगीते गाओ, या दूसरा कहते भी जो आती डिबेट, स्पीच, तो ऐसा सब रखे थे। उस कंपटीशन में साहित्य स्पर्धेಗಳ विजेतರಿಗೆ, उसमें जो लिटरेचर जो कंपटीशन थे उसमें जीते ना, उनको ಬಹುಮಾನ विनियोग, उनको जो है अगले दिन यानी 28 के दिन उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता, ಬಹುಮಾನ विनियोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता, और ಮತ್ತು मनोरंजना कार्यक्रम, और उस दिन भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ही, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ओके अलग अलग वगैरह वगैरह। नानु और मैं 100 मीटर, और मैं जो है स्पोर्ट्स कंपटीशन में 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर होता है यानी 100 मीटर रनिंग रेस में, ओके रनिंग रेस एथलेटिक्स में 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स ऐसा आता है, ओके उसे एथलेटिक्स बोलती हैं। तो उस एथलेटिक्स में 100 मीटर्स की कंपटीशन में, और खो खो ಮತ್ತು थ्रोबॉल, और कुछ टीम गेम के साथ खेलती नहीं, टीम प्लेयर्स के साथ, जैसा खो खो वाला
गेम और थ्रोबॉल वाला गेम में ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲೂ उस गेमों में भी और ಪ್ರಬಂಧ ಲೇಖನ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ और ಮತ್ತು आशुभाषण यानी पिक एंड स्पीच डिबेट आशुभाषण डिबेट और एस्से रेटिंग में भी स्पर्धೆಗಳಲ್ಲೂ उस कंपटीशन में भी बहुमान पಡೆದಿದ್ದೇನೆ उस टाइप ऑफ मुझे अवार्ड प्राइज़ दे रही यानी इन दोनों कंपटीशन में जीत को है। फर्स्ट डे का स्पोर्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस दिन भी इसको अवार्ड्स मिल रहा है क्योंकि उसको 100 मीटर्स खेल और थ्रो बॉल और खो खो में जीत को है, इसलिए फर्स्ट डे जो स्पोर्ट्स में विनर्स ही उनको अवार्ड दे रही प्राइज़ दे रही सो तो उसमें भी उसको प्राइज़ मिलने वाला है और अगले दिन में भी जो है उसको प्राइज़ मिलने वाला है, जैसे कि उन्हें एस्से रेटिंग और स्पीच क्या डिबेट और उसमें भी जो है उन्हें जीत कर है। ओके, तो इस तरह से दोनों दिन उसको प्राइज़ मिलने वाला है और दोनों दिन भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी हैं। तो ಎರಡನೆಯ दिन और दूसरे दिन ನಡೆಯಲಿರುವ चलने वाली और साथ में दूसरे दिन जो चलता उसमें ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ एक ड्रामा में मैं पात्र वहिಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, एक किरदार एक रोल निभा रही हूँ। और दूसरे दिन जो ड्रामा है जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है ना उसमें एक ड्रामा है, उस ड्रामा में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो ये एक पैराग्राफ है। अब अगला पैराग्राफ करको लिखना। साहित्योत्सव कार्यक्रम के लिटरेचर के प्रोग्राम में सेलिब्रेशन के प्रोग्राम में नाडिನ सुप्रसिद्ध हमारे कर्नाटक के जो फेमस साहितिगळೊಬ್ಬರು एक आथर एक जने पोएट आथर बोलती उनो एक जने एज ए गेस्ट मुख्य अतिथिಗಳಾಗಿ एज ए मेन गेस्ट ओके मेन एज ए मेन गेस्ट आಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। एक मेन गेस्ट बनको आ रही एक आथर साहित्य प्रियलाद निनगे। तो तुझे भी लिटरेचर ये वो ऑथर्स पढ़ के तो बहुत पसंद करते ना। निनगे ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು तुझे उनके बातों को आलिಸುವ सुनने का सदावकाश सिಕ್ಕಲಿದೆ, तुझे उनके बातों को सुनने का एक मौका मिलता है। ಅವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು कौन कनेका ನಿನಗೀಗ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ। अब कौन एज ए मेन गेस्ट बन को आ रही, हेड गेस्ट चीफ गेस्ट बन को आ रही, उनको बोल रही मुख्य अतिथि। अब कौन चीफ गेस्ट आ रही कर को मैं बोलती नहीं, एक सरप्राइज कैसे कर रखती हूँ। ನೀನು 26ರಂದೇ तू 26 के तारीख कुछ ತಪ್ಪದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ बिना मिस किए यहाँ पर 2 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 2 दिन के प्रोग्राम्स को ನೋಡಿ देखो ನಿನ್ನ अभिप्राय तुम्हारी ओपिनियन को सूचिसಬಹುದು, तुम्हारे ओपिनियन को बताओ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ घर में ಎಲ್ಲರಿಗೂ सबको जो है ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು, घर में हर एक को मेरा नमस्कार बोलो। ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ, तुम्हारे जवाब का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿ और तुम्हारे आने का भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ। इसे बॉडी ऑफ द लेटर है, तो इसमें लिखती हूँ तुम्हें, इसे 2 मार्क्स तुम्हें था लिखे। तो अब इसमें कितने सर इतने पूरे पॉइंट नहीं याद हो, कितने होते उतने लिखो। लिखे से पॉइंट तुम्हें आधे भी लिखे तो करेक्ट लिखे तो भी तुमने इसे 2 मार्क्स डालती इसमें खाली बॉडी ऑफ द लेटर को। तो इसे तो तुमने 1 मार्क्स सच तो 3 हो गए। तो लास्ट में तुम्हें ये तो एंड ऑफ द लेटर तो लिखती ओके। जैसे कि ई तिंगड़ा, अब हर एक बार समझा रहा हूँ तो इसमें क्या बोल रही हैं 2 पैराग्राफ में का। तो इसी महीने के 27-28 को हमारे स्कूल में एनुअल कॉम्पिटिशन ही, सो 28 तारीख को जो है साहित्योत्सव चलता है। ओके, 27 फर्स्ट डे जो है यानी 27 के दिन स्पोर्ट्स में जो कंपटीशन में जीते उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और साथ में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होती है जैसे कि डांस ड्रामा वगैरह वगैरह। और दूसरे दिन भी जो है जो लिटरेचर कंपटीशन में जीते उनको प्राइज़ दे रही हैं और उस दिन भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। और अपने बारे में लिखती हैं कि मैं किस किस में जीती, मैं 100 मीटर जो एथलेटिक्स है उसमें जीती, फिर खो खो थ्रो बॉल टीम गेम्स ही उसमें भी जीती। और मुझे नेक्स्ट डे का जो लिटरेचर प्रोग्राम है उसमें भी अवार्ड मिलने वाला है, जैसे कि एस्से रेटिंग डिबेट्स में सब में भी मैं कॉम्पिटिशन में जीत के हूँ। और दूसरे वाले दिन में इवन मैं एक ड्रामा में एज एक रोल भी मैं किरदार को निभा रही हूँ, एक रोल को मैं पार्ट एक्ट कर रही हूँ उस ड्रामे में, इतना लिखती हूँ। उसके बाद तू जो है इस प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट बन को एक आथर आ रही, तुझे आथर्स पोइट्स को तो बहुत पसंद करती हैं, उनके बातें तुझे सुनने का मौका मिलता है। तो तुझे अब बीच को कौन कर को बोलती नहीं, एक सरप्राइज़ रखती हूँ, तू 26 तारीख की इधर आ जा और 2-3 की भी प्रोग्राम को तू देख कर तेरी ओपिनियन बता और को लिखो। लास्ट में इसे बोलते हैं मुक्ताया, एंडिंग है नहीं, एंडिंग और टू एड्रेस, एंडिंग टू एड्रेस, इसे सभी 1 मार्क्स मिलता तुमने साइन। ओके, एंडिंग और एंडिंग ये कैसा कहते हैं, एंडिंग और इति विश्वास है 1 मार्क्स, टू एड्रेस को 1 मार्क्स। ओके, 2, 3, 4 और ऊपर के 1 मार्क्स 5, समझ में है। तो यहाँ पे थैंकिंग यू, ये एंडिंग पॉइंट में क्या, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ओके मुक्ताया बोलती हूँ एंडिंग।
घर में सबको मेरा नमस्कार बताओ. ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. तुम्हारे जवाब का मैं इंतज़ार कर रही हूँ. ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. और तुम्हें आने का भी मैं जो है आतिंगर को मैं भरोसा रखती हूँ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ये मुक्ताय, ये लिखना. ये लिखो तुम्हें सही डाल डाले. इति निन्ना ಗೆಳತಿ राइट साइड में इति निन्ना ಗೆಳತಿ. तो तुम्हारा नाम क्या है वो नाम लिखना. जैसे कि यहाँ पे सलमा है तुम्हारा नाम, तुम्हें लिखिए सलमा लेटर, तो सलमा करको लिखो, यहाँ साइन करना. ओके. इंती ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ लिखो, साइन करको, नीचे सलमा करको बराबर लिखना, कन्नड़ा में लिखना. और यहाँ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ थैंकिंग यू लिखना. समझ में? तो ये पॉइंट अब तुम ना पॉइंट वाइज बता देती हूँ किससे से कितना पॉइंट मिलता है. करको देखो, अब तुम्हें ये फ्रॉम एड्रेस से डेट लिखे. ओके. ये बिगिनिंग पॉइंट लिखे, इसे 1 मार्क्स जो ऑलरेडी यहाँ बताइए. ओके. बाद में बॉडी ऑफ द लेटर के यहाँ तक के पॉइंट यहाँ लिखे, इसे 1 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स मिल गए यहाँ. इसमें सर हमने उतने पॉइंट याद नहीं, कितने होते उतने लिखो, 2 देती हैं. करेक्ट लिखने का होता करेक्ट लिखो. बाद में उसके बाद जो तुम्हें लिखती ये मुक्ताया का, तो ये समझ में आ रहा है, ये मुक्ताया, ये मुक्ताया. मुक्ताया ये मुक्ताया. तो ये लिखे तुम्हें इसे मुक्ताया और साइन ये लिखे तो तुम ना उसे 1 मार्क. लास्ट में 2 एड्रेस लिखती नहीं, उसे 1 मार्क्स. 2 एड्रेस जो लिखती यहाँ पे लिखो ही नहीं, 2 एड्रेस इसे 1 मार्क. ओके. इस तरह से 2 1 3 उसे 1 4 और 5. 2 एड्रेस अभी डिस्कस करें, यानी 2 एड्रेस लिखेंगे. 2 एड्रेस में किसे लिख रही तुम्हें रेशमा को लिख रही सो. ओके. तुम्हारा नाम हो सभी क्या ना, यहाँ पे देखो इवरिगे कर लिखना, निश्चय रेशमा लिखो. यहाँ पे दूसरा है बता देने सो रेशमा. तुम्हारा घर का मनी नंबर है तो लिखो, कौन सा तो भी हाउस नंबर है तो वो लिख सकते हो. श्रीरंगपट्टना मंड्या जिले, श्रीरंगपट्टना मंड्या. 2 एड्रेस भूलना नहीं बच्चों, ऐसा लिखना. घर का नंबर है तो घर का नंबर भी डालो. मने संख्ये 73. ओके. ವಂದನೆ ಬೀದಿ करको लिख सकते हैं. यहाँ पे रेशमा के बाद लिखना मने संख्ये 73, घर का नंबर 70/3, ವಂದನೆ ಬೀದಿ फर्स्ट क्रॉस, फर्स्ट मेन, ವಂದನೆ ಬೀದಿ लिखो. श्रीरंगपट्टना मंड्या जिले इतना लिखना. रेशमा उसके नीचे मने संख्ये, घर का नंबर और ವಂದನೆ ಬೀದಿ, फर्स्ट स्ट्रीट, श्रीरंगपट्टना के टाउन के रहने वाले, मंड्या जिले, मंड्या के डिस्ट्रिक्ट के. ओके. इस तरह से पॉइंट बना कर लिखना. रेशमा मने संख्ये 73, ವಂದನೆ ಬೀದಿ, श्रीरंगपट्टना मंड्या जिले, ऐसा लिखना. ओके. तो इस तरह से तुम ना पॉइंट मार्क्स देती. तो 2 एड्रेस और एक बार तुमने क्लीन से लिखो बताता हूँ. इवरिगे करको लिखे नहीं, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना 2 एड्रेस रेशमा. ओके. मने संख्ये, मने नंबर 73, हाउस नंबर 73, ವಂದನೆ ಬೀದಿ, फर्स्ट क्रॉस. बाद में श्रीरंगपट्टना जिले, श्रीरंगपट्टना तालुकु, सॉरी श्रीरंगपट्टना तालुकु. बाद में यहाँ पे मंड्या जिले, मंड्या का डिस्ट्रिक्ट. रेशमा लिखो, उसके बाद घर का नंबर क्रॉस लिखो, बाद में आपका टाउन श्रीरंगपट्टना मंड्या जिले. ये था 2 एड्रेस में आना. ओके. फ्रॉम एड्रेस में ಇವರಿಂದ वो एड्रेस आना. तो फ्रॉम एड्रेस ಇವರಿಂದ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ 2 एड्रेस ऐसा आना. लास्ट में इंती निन्ना प्रीतिಯ ಗೆಳತಿ लिखो, तुम्हारा साइन नाम लिखना. ओके. इस तरह से तो इसे 1 मार्क्स मिल गया तुमना. ये बॉडी ऑफ द लेटर को 2 मार्क्स मिल गए. ओके. बाद में ये मुक्ताया और ये लिखे, इसे 1 मार्क्स मिल गया. बाद में इसे 2 एड्रेस कुछ 1 मार्क्स मिलता है. तो इस तरह से तुम्हें डिटेल नीट से लिखना. अब इसमें कितने पॉइंट्स होती हैं, बेस्ड ऑन दैट तुम ना मार्क्स मिलती हैं. तो यहाँ पे जो है एसएलसी का मैं मॉडल पेपर 4 जो है कंप्लीट करके हूँ. तो इस तरह से ऑलरेडी जो है मैं
4 मॉडल पेपर्स कर चुका हूँ, जो कि 24, 25 के 2 और 25, 26 के 2, टोटल जो है 4 मॉडल पेपर कर चुका हूँ। तो इसको मॉडल पेपर कुछ तुम्हें थरोली प्रिपेयर हो गए तो अलॉन्ग विथ में कौन से नज़मा पढ़ना, ओके, कौन से पोएम बाहर करना, इनको देख ले तो भी तुम्हें आराम से पासिंग मार्क्स इसी में तुम्हें ले सकती। ओके, उसके अलावा भी जो मैं इसमें समझा हूँ उसका लेसन वाइज और पोएम वाइज डिटेल भी समझा हूँ। तो वहाँ पे जाकर तुम्हें और भी अच्छा स्कोर करना को चाहते हो तो पूरे लेसन वाइज तुम्हें और पोएम वाइज और सप्लीमेंट्री रीडिंग के लेसन भी उनके वाइज जो है तुम्हें जाकर भी देख ले सकती। ओके।